हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है भूमिका और मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपनी यूके की जर्नी। मैं 17 जनवरी 2025 को यूके आई थी और मुझे यूके आए हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी यूके की जर्नी कैसी रही, क्या रही, मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी और भी यूके लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं। सॉरी, आवाज़ आ रही है थोड़ी। एक्चुअली मैं एयरपोर्ट के पास ही रहती हूँ तो फ़्लाइट्स की आवाज़ आती जाती रहती है। चलिए छोड़िए, खैर अपन स्टार्ट करते हैं। मैं यूके में लैंड हुई थी 17 जैन को और मैं उतरी थी मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे। दिल्ली से मैनचेस्टर की फ़्लाइट थी मेरी 14 घंटे की और हेलेंस्की पे मेरा स्टॉप था। सो ठीक है, मेरी फ़्लाइट की जर्नी बहुत अच्छी रही थी। मैंने जैसे ही लैंड हुए हम इमिग्रेशन दिया हमने, एज़ यूजुअल आपको पता है सबको फेस करना ही है इमिग्रेशन। तो लैंड होते ही इमिग्रेशन पे गए हम। तो इमिग्रेशन वालों ने मुझे 3 चीज़ें पूछी सिर्फ। अब पता नहीं, मेरे मन में डर तो था क्योंकि बहुत जनों ने मुझे बताया था कि भाई इमिग्रेशन बहुत टफ़ होता है, बहुत चीज़ें पूछते हैं वो, और कई स्टूडेंट्स अगर उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते, उनको जवाब सही नहीं दे पाते तो वो एयरपोर्ट से ही उनको डिपोर्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें टेंशन लेके मैं गई, पर उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा मुझसे, मेरे कुछ यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स मांगे। उसके बाद उन्होंने मुझे सिर्फ 3 चीज़ें पूछी। उन्होंने मुझे पूछा आपका नाम क्या है और आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है और आपका कोर्स क्या है, बस। और भाई उन्होंने मुझे बोला जाओ। मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा भाई। फिर मैं गई बैगेज वाले सेक्शन पे, वहाँ से मैंने मेरा बैगेज कलेक्ट कर लिया। आपको एक फ़न फैक्ट बताती हूँ मैं। जैसे हमारी फ़्लाइट थी फिन एयर, राइट? तो उन्होंने हमें 23 केजी के 2 बैग दे रखे थे। एक कैबिन बैग था, तो टोटल 3 थे, बट मेरा सामान कहाँ आने वाला था, तो मैंने एक 23 केजी का एक और एक्स्ट्रा फिन एयर में बुक करवाया था। आप वो शायद हर एयरलाइन पे करवा सकते हो। तो अब मेरे पास टोटल बैगेज था 23 के 3 थे और मेरा कैबिन बैग जो 7 केजी का था वो अलग था। तो मेरे पास टोटल 4 बैग थे और मैं एयरपोर्ट से निकली 4 बैग्स के साथ निकले। अब आगे जो सीन था, जैसे मैं इंडिया से राजस्थान से आई थी, तो जो मेरे एजेंट्स थे वो मेरे नोन में ही थे, है ना। तो मेरे ऐसे अच्छे फैमिली फ्रेंड्स कहो, आप कुछ भी कहो, तो उन्होंने ही सारी अरेंजमेंट करके दी थी मेरे को, रूम की भी, और मुझे एयरपोर्ट पे कौन लेने आ रहा है कौन नहीं, तो उन्होंने मुझे बुकिंग वगैरह कर दी थी सारी। तो एयरपोर्ट से निकलते ही हम आ गए। तो उन्होंने फिर हम मैनचेस्टर से हमने लैंड किया, हमारी यूनिवर्सिटी कार्डिफ थी, तो हम फिर कार्डिफ चले गए रात को। आप मानो रात को शायद मैं 12 से 1 बजे के आसपास, जहाँ पे मुझे जाना था वहाँ पे मैं पहुँची। तो मैं जहाँ पे गई वहाँ पे मेरी फ्रेंड थी। उसने मुझे, बेचारी अपनी शिफ्ट से थकी हुई आई थी वो, और उसने रात को मेरे लिए जागी रही वो पूरी रात, और वो उसने मुझे फिर रूम वगैरह दिखाया और उसने मुझे सेटल करा। और मैं भाई रूम में अब फ़ोन चला रही हूँ, घर पे मैं टेक्स्ट करे जा रही हूँ सारी चीज़ें, मुझे नींद ही नहीं आ रही। अब मैं जेट लैग बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। मैं यूके में लैंड होने के बाद ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन इंडिया के टाइम पे सो जाती थी और इंडिया के टाइम पे उठ जाती थी। मतलब कैसा सीन था मैं आपको बताती हूँ। जब हमारे सुबह के 4 बज रहे होते थे यूके में, तो तब मेरी नींद खुल जाती थी, क्योंकि उस टाइम मैं आई थी जब ठंड का टाइम था, तो डिफरेंस 5.5 घंटे का था। तो मतलब सुबह 4 बजे मैं उठ के बैठ जाती थी, क्योंकि तब अपने इंडिया के 9-10 बज रहे होते हैं। तो भाई घर पे तो अपन राजा की तरह 9-10 बजे उठते थे, तो यहाँ के 4 बजते थे और मेरी नींद खुल जाती थी कि भाई हाँ सुबह हो गई। और जैसे ही शाम की यहाँ पे 8 बजती थी, 7 बजती थी, मुझे भाई नींद आ जाती थी, मैं सो ही जाती थी, क्योंकि उस टाइम अपने इंडिया के रात की 12:30-1-2 बज रही होती थी। तो अपना टाइम टेबल वही था इंडिया में। तो ऐसे कई दिन चला। फिर मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे वैसे ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं
एक्सप्लोर नहीं किया मैंने, मैं निकली नहीं, मैं निकली भी, बट मैं अपना स्लीप रूटीन बता रही हूँ आपको कि भाई बहुत ही ये चीज़ आते ही है ना, बहुत ही एक बड़ी चीज़ थी कि मतलब मुझे तो, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे कम से कम 4 से 5 दिन, हो सकता है मुझे ज़्यादा दिन भी लग गए हैं, बट ठीक है 4 से 5 दिन मैं आपको मेन बता रही हूँ कि मुझे नींद बहुत प्यारी है। मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान हैं इस चीज़ को लेके, मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है। तो नींद पहली चीज़ जो मैंने फेस की थी लैंड होते ही, वो नींद की कहूँगी मैं, कि मुझे इंडिया के टाइम से नींद आ जाती थी और यूके के टाइम मतलब मैं उसको अडेप्ट ही नहीं कर पाई थी अभी तक। सो मुझे 3 से 4 दिन लग गए थे। उसके बाद आपको मैं बताऊँ रूम का, घर का जो इशू था, यहाँ पे मैं सिर्फ 15 दिन के लिए थी, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ 15 दिन के लिए मुझे रुकना था। जनवरी में 17 को आई थी, तो मुझे सिर्फ जैन तक का वहाँ पे टाइम था। उसके बाद मुझे अपना रूम वगैरह देखना था, सारी चीज़ें ठीक है, अब वो सारी चीज़ें हो गई। फिर बाद में हमने रूम वगैरह भी देख लिया, सारा कुछ हो गया। अब फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब अप्लाई करे। मतलब एक भैया है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी इन सारी चीज़ों में। सारे उन्होंने जो भी नीडफुल डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे अप्लाई कराए, ई वीज़ा वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने मुझे कराई। और ठीक है, मतलब अगर आप यूके आ रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अकेले आ रहे हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है चीज़ें समझना। इवेंचुअली आप चीज़ें समझ जाते हो, बट एक होता है ना, फर्स्ट डे आ रहे हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई हाँ आगे कोई चीज़ें बताने वाला हो, समझाने वाला हो, सारी चीज़ें, वो ठीक है। तो 15 दिन के लिए मैं मतलब एकदम ऐसे बेबी केयर पे थी, मुझे सब सारी चीज़ें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। 15 दिन के बाद जब हमने घर वगैरह ले लिया और सारी चीज़ें हो गई सेटल, फिर बारी आई भाई काम की। काम से पहले अपना यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट याद रखना। मैं 17 को आई थी, 27 को मेरा यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट था। तो एनरोलमेंट वगैरह सारा कुछ अच्छे से हो गया, तब तक चीज़ें सारी सेटल हो गई, चीज़ें समझ में आने लग गई कि हाँ भाई यहाँ पे क्या रूल्स है, कैसे क्या फॉलो करनी है चीज़ें, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब शिफ्ट होने के बाद अब बारी आई काम की। अब भाई यूके में काम की चीज़ें आपको पता है कि मतलब बहुत ऐसे बोलेंगे कि हाँ भाई बहुत काम है यहाँ पे, आ जाओ ऐसे वगैरह, बहुत बोलेंगे भाई मत आओ यहाँ पे काम नहीं है, ये सारी चीज़ें। बट फैक्ट ये है ना कि करने वाला होना चाहिए, काम बहुत है। मतलब एक स्टूडेंट को जो पार्ट टाइम चाहिए होता है वो बहुत है, बस वो है कि करने वाला होना चाहिए। मतलब वही है ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। सो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे मेरी पहली जॉब, फिक्स जॉब जिसे आप परमानेंट जॉब कहोगे, वो शायद यूके आने के डेढ़ महीने से थोड़ा ऊपर उसके बाद मिली थी। वो कोई बात नहीं है कि काम नहीं है, काम है। अब ये दूसरी चीज़ थी। पहली चीज़ हो गई अपनी, मतलब मेरी बता रही हूँ मैं आपको, मैं नींद आते ही जो मुझे शौक, सबसे बड़ा चेंज था मेरी लाइफ में वो नींद थी। उसके बाद यहाँ की चीज़ों को मतलब अडप्ट करना, समझ रहे हो आप, मतलब कि यहाँ की चीज़ें समझना कि भाई क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है। सारी चीज़ें नई देख रही हूँ मैं, समझ में नहीं आ रही है। लोग, स्टूडेंट्स बता रही हूँ मैं, स्ट्रगल लाइफ जो बोलते हैं ना भाई, हाँ यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, ऐसी बात नहीं है। 50% स्टूडेंट्स यहाँ पे बाय वॉक प्रेफर करते हैं हर जगह जाना, वो क्योंकि यहाँ पे बस ट्रेन बहुत एक्सपेंसिव है। ओके, और मतलब ठीक है, अगर आप कोई छोटी सी जगह पे रह रहे हो, जैसे कार्डिफ है, वो वेल्स की कैपिटल है, बट वो छोटा सा प्यारी सी जगह है वो, है ना। तो वहाँ पे मतलब आप कहीं पे भी आपको आना जाना है ना, 30 मिनट्स वॉक है, 15 मिनट्स वॉक है, 40 मिनट्स वॉक है, बस ठीक है। वहाँ पे लोग मतलब नहीं, मतलब स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूँगी मैं, वो नहीं प्रेफर करते कि वो बस या ट्रेन से ट्रैवल करें, या तो उन्होंने साइकिल खरीद रखी है, ठीक है, या वो बाय वॉक प्रेफर करते हैं, ये दो ही चीज़ें हैं। तो ठीक है, मतलब सारा कुछ बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है।
मतलब आप धीरे धीरे उस चीज़ में सेटल होने लग जाते हो ना, तो लाइफ बढ़िया है। ऐसी कोई बात नहीं है, नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, सारा कुछ नया है सब। यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट है, आपको पता है। मतलब इंडिया में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं भी है, कुछ चीज़ें वहाँ अच्छी है, कुछ चीज़ें यहाँ अच्छी है, ठीक है, बट वापस आ गई, रुक जाओ उसको जाने दो, सो सॉरी। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि ठीक है। अब जैसे ग्रॉसरी के लिए गई थी मैं, बहुत सी चीज़ों के लिए गई थी, तो अगर एक नया बंदा अकेले जा रहा है ना, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, भाई कैसे करना है, क्या करना है, क्या चीज़ें लेनी है, क्या नहीं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ की कम से कम 3 4 5 वेराइटीज़ है। मैं आपको बताती हूँ, इंडिया में फैंटा पिया है अपन ने सिर्फ एक फ्लेवर का फैंटा पिया, यहाँ भाई साहब 10 फ्लेवर के फैंटा पड़े, कौन सा पिए, समझ ही नहीं आता। वैसे ही हर चीज़ में ना वैरायटी है। अगर दूध लेने जा रहे हो आप, है ना, तो दूध की भाई 5 वैरायटी है, कौन सी लेनी है नहीं समझ में आए। ऐसे हर चीज़ के लिए अलग अलग अलग, मतलब ठीक है बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, बट ठीक है धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती है। ठीक है, नई जगह नई लाइफ, ठीक है। मुझे तो मेरी जर्नी 6 महीने की बहुत अच्छी लगी, ऐसा नहीं बोलूँगी स्ट्रगल नहीं था, बहुत स्ट्रगल था। मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग के, मैं बताना चाहूँगी आपको कि स्ट्रगल था। स्टार्टिंग के 2 महीने तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया भाई, मतलब बेहिसाब स्ट्रगल। ट्रायल्स पे जा रही हूँ, काम ढूंढ रही हूँ, यूनी भी जा रही हूँ, सब चीज़ें सब मैनेज कर रही हैं, ठीक है। मतलब एक होता है ना, मन में शांति नहीं थी कि हाँ भाई काम मिल जाए, काम मिल जाए, काम मिल जाएगा तो सब सेटल हो जाएगा, लाइफ बैलेंस चलने लगेगी, सारी चीज़ें तो ठीक है। अब ठीक है, अब टच वुड सब कुछ बहुत बढ़िया है। अब मतलब 6 महीने होने को आए हैं और मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे सेटल हो जाऊंगी। और मतलब ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं देखनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यूनिवर्सिटी का सीन, यूनिवर्सिटी हमारी तो भैया बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो हमें तो अटेंडेंस मतलब 75% रखनी ही है। तो और यूनिवर्सिटी ऐसी भी नहीं है कि भाई ठीक है हफ्ते में 2 दिन जाना है, 3 दिन जाना है, ऐसा कोई मुश्किल काम भी नहीं है। बट ठीक है, सेटल हो जाता है, मैनेज हो जाता है। वो सारी चीज़ें बात पे छोड़ो। अगर अगर आप यूके आ रहे हो या आप यूके आने के लिए सोच रहे हो, तो स्टेप लो। मैं यही कहूँगी कि मतलब ठीक है स्ट्रगल है, आप यहाँ आते ही तो थाली में लड्डू किसी को नहीं मिलते हैं ना, सब कुछ मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो मतलब एक जो लाइफ का चेंज है ना, एक इंडिया से एक आप नई जगह आ रहे हो, एक कंट्री चेंज हो रही है, आपकी सारी चीज़ें चेंज हो रही है। यहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी आपको, और जो भी डिफरेंसेस है, टाइम डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंसेस है, सारी चीज़ें धीरे धीरे सेट हो जाती है। बट वही है कि मतलब ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं पर्सनली सबको यही सजेस्ट करूँगी, भाई अगर आप यूके आने का सोच रहे हो या आप आना चाहते हो फ्यूचर में, या आप कोई और कंट्री भी सोच रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, बहुत सारी कंट्रीज़ है ना, तो अगर आप सोच भी रहे हो ना तो स्टेप लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिसीजन है। अब तक का मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन है। हाँ भाई स्ट्रगल है, बट वही है ना कि अगर ये स्ट्रगल अपन इंडिया में कर रहे हैं तो अपन को इस चीज़ पे पहुँचते पहुँचते 10 साल 20 साल लग जाते हैं। बट वही स्ट्रगल आप यहाँ पे 5 साल 3 साल 4 साल कर रहे हो ना, तो आप उस लेवल तक पहुँच जाते हो। बस ये डिफरेंस है। मतलब ठीक है, इंडिया तो वैसे इंडिया ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, अपना देश जान से प्यारा भाई। आपको नई चीज़ें, मतलब यहाँ आके नई चीज़ें देखी सारी। मैं बताती हूँ, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया था बस और ट्रेन में, तो मतलब मैंने नई चीज़ देखी थी, शायद मतलब मेरे लिए वो नई थी, मैंने इंडिया में कभी देखी नहीं थी ना। मेरा कोई ऐसे रिलेटिव में या मेरी फैमिली में कोई बाहर गया हुआ था या उसने मुझे बताई हो, या मेरा कोई ऐसे पक्का फ्रेंड हो जो मुझे चीज़ें बताई हो, नहीं। मैं भाई जब इधर आई ना, मैंने बहुत सारी नई चीज़ें देखी और मुझे बहुत मज़ा आया उनको देखने में। अब जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे कैश का मतलब लेते हैं बहुत सारे, बट वो है कि कैश ज़्यादातर नहीं प्रेफर करते हैं। वहाँ पे मैं देख रही हूँ, वहाँ पे आपका जो कार्ड है, आपका जो डेबिट कार्ड है, वो बस टैप होता है, ठीक है, टैप होता है और चलो कट गए पैसे, हो गया। मैं क्या वाह,
मतलब ये एक चीज़, इसके फ़ायदे भी हैं पर इसके नुकसान भी बहुत है, बट ठीक है, ये नई चीज़ थी मेरे लिए। मतलब आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, आप ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हो, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, वो कार्ड सिर्फ टैप होता है, वाओ हो गया, टक टैप हो गया, पैसे कट गए, टैप हो गया। मतलब कोई OTP नहीं देना है, कोई कुछ भी नहीं देना है। मतलब ठीक है, लाइफ बहुत ईजी है यहाँ पे, सारी चीज़ें बहुत ईजीली अवेलेबल है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। मतलब स्ट्रगल जहाँ करना है वहाँ नहीं है, और जहाँ नहीं है वहाँ करना है, समझ रहे हो ना? ठीक है। अब तो मेरे लिए ये बहुत नई चीज़ थी कि भाई हाँ, कार्ड टैप होते ही चीज़ें हो रही है, बस टैप करो हो गया। आप सब्जी लेने गए, टैप करो हो गया। आप बस में जा रहे हो, आप ट्रेन में जा रहे हो, टैप करो। ट्रेन में टिकट नहीं लेनी आपको, टैप करो हो गया। मतलब टैप टैप टैप। इससे खर्चा भी बहुत होता है गाइस, वार्निंग है ये। मैं तो भाई बहुत मत पूछो आप। अभी तो 6 महीने ही हुए हैं UK आए हुए। आई होप देखे ये जर्नी कहाँ जाती है, कहाँ ले जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू मेरे इस ब्लॉग में बने रहने के लिए। और आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग था और मेरा पहला दिन था। सो मुझे नई चीज़ें पता है, अभी मैं इस चीज़ में नई हूँ, मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, और प्लीज़ आप सब प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, ताकि मैं भी नई चीज़ें सीखूँ, नई चीज़ें करूँ। तो अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करिए, और फॉलो करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।